हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आप लोगों को आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स में एमसीक्यूज़ के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें कि केवल एक ऑप्शन सही होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया है, इफ़ एन AP इफ़ D is equal to -4 and n is equal to 7, an is equal to 4, then find the value of a. Now see, we can write here for an AP, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पे 7 हो जाएगा। 7 माइनस 1 इंटू -4, d का वैल्यू -4 दिया है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू -4, 4 -24 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे आफ्टर इक्वल साइन। 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 28। तो इसका डी पार्ट सही है, डी को मार्क कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इफ़ AP A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101, then find the value of AN। तो अब इसका हम मान इसमें रख लेते हैं। तो AN is equal to A plus N minus 1 into D, A is 3.5 plus 101 minus 1 into D is 0, क्योंकि यहाँ D का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो अब टोटली ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान 3.5 होगा। इसका मतलब कि ये इसका बी पार्ट सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2, तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन AP। Let the first 4 terms in AP be a plus d, a plus d, a plus 2d, and a plus 3d. Now the first term -2, the difference is -2, and AP would be, now see, we can write here -2 into 2 minus 2 in the bracket, and then -2 plus 2 into -2, then -2 plus 3 into -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 एंड -2 -6 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू किस में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो है अभी हम लोग जो सॉल्व किए हैं ये होगा इसका सी पार्ट। तो इसके सी पार्ट पे हम टिक कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। तो देखिए, गॉस इज द फेमस मैथमेटिशियन, गॉस इज द फेमस मैथमेटिशियंस associated with the finding the sum of the first 100 natural numbers, so its C part is true, क्योंकि इसका खोज गॉस ने किया था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि द 11th term of an AP is -5 by 2, 0 and 5/2 ... is। तो अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि AP इज़ -5 by 2 एंड 0 5/2। A हो जाएगा -5, D हो जाएगा -5/2, -5, तो D की वैल्यू हो जाएगी 5/2। यहाँ से A11, तो A11 हो जाएगा A प्लस n के जगह पे 11 रख लेंगे, 11 - 1 इंटू D, तो A11 इसक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 10 इंटू 5/2। और अब यहाँ से जो है ये हो जाएगा आपका -5,
11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू डी का वैल्यू है 5/2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 माइनस 5 तो 20। A11 का वैल्यू हो जाएगा 20। तो हम देखते हैं कि 20 कौन सा पार्ट है, तो ये 20 जो है इसका बी पार्ट है, तो इसका बी पार्ट सही आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। The 21st term of AP whose first two term is -3 and 4 is. Now see, first two terms are -3 and -4। तो अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे कि therefore A is equal to -3, so A plus D is 4, D इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस ए, तो D इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7, D का वैल्यू 7 आ गया। तो A 21, तो A प्लस 21 माइनस 1, क्योंकि n बराबर है 21, तो 21 माइनस 1 मीन्स 20 हो जाएगा। 20 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A 21 इज इक्वल टू -3 प्लस 210, और A21 मीन्स हो जाएगा 210 में -3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सॉरी ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका A21 इक्वल टू -3 एंड 27 जा ये हो जाएगा 140 होगा। तो अब यहाँ से A21 इज इक्वल टू 140 माइनस 3, सो 137, A21, तो A21 का मान हो जाएगा 137। तो हम देखते हैं कि अब किसका वैल्यू 137 है, तो इसके बी पार्ट में हम टिक कर लेंगे, क्योंकि बी पार्ट का वैल्यू जो है 137 है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ सेकेंड टर्म इन AP is 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि A2 इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म 13, 5 हो जाएगा 25, तो A प्लस डी हम कर लेंगे तो 13 हो जाएगा, A प्लस 4D कर लेंगे 25 होगा। सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, तो सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू आ जाएगा 9 और 4, तो देयरफॉर A7, तो A7 क्या हो जाएगा अब यहाँ से 9 प्लस 6 इंटू 4, 6 हो जाए 24 यानी 33, तो A7 का वैल्यू जो है ये आ जाएगा आपका 33। तब देखते हैं कि 33 किसका वैल्यू है, तो 33 जो है बी पार्ट का वैल्यू है, तो बी में हम टिक कर लेंगे, बी इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, व्हाट इज A18 माइनस A13, तो A18 और A13 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए D इज 5 है, तो A18 माइनस A13 मीन्स A प्लस 17, D माइनस A माइनस 12D, क्योंकि 13n माइनस 1 तो 18 माइनस 1 17 हो जाएगा D, और यहाँ पे जो है 13 है तो 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 भी हो जाएगा, तो A और A कैंसिल हो गया, 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए D का वैल्यू 5 है, यहाँ पे D का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 D का वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 25 किसका आंसर है, C का वैल्यू है 25, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP is 10, 6, 2 is। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो है AP is 10, 6, 2, हेयर A is 10, D is 10 माइनस 6 मीन्स -4, क्योंकि घट रहा है तो माइनस नेगेटिव होगा D का मान, 16 टर्म का मान फाइंड करना है, तो N जो है 16 हो गया। तो इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं S16 इज इक्वल टू 16/2
ए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है 2a, तो 2 का इंटू 10 + 16 - 1 इंटू -4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 8 जा 6 और 20 में से 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15 4 जा 60, 20 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -40 और -40 इंटू 8 320। तो x16 का वैल्यू हो जाएगा -320, यानी इसका जो है ए पार्ट सही है। अब देखिए एक +320 दिया, एक -320 दिया है, तो आप लोग ए में मार्क करेंगे निगेटिव, क्योंकि इसका आंसर जो है माइनस में आ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल इज 3, सो द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। तो अब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स विल बी 3 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो अब जो है यहाँ पे सबको सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू होगा 3, डी इज इक्वल टू होगा 6 - 3 यानी 3, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 5। वैल्यू रख लेते हैं इसमें। तो S5 इज इक्वल टू 5/2, 2 इंटू 3 + 5 - 1 इंटू 3, तो S5 इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, 4 3 जा 12 हो गया। तो S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45। तो इस तरह से जो है इसका ये 45 जो है ए पार्ट इसका सही है, तो ए पार्ट पे हम लोग टिक कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ AP इज -11 -7 -3 अब तो हमको लेना है -49 तक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 11 -11, और डी का वैल्यू है -7 -11। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 से माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। तो AN इज इक्वल टू 49 फाइंड करना है। तो AN का वैल्यू दिया है 49, A -11 हो गया, N -1 इंटू 4, N का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए -11 दिया है, तो यहाँ पे 49 में -11 को हम आउट ऑफ इक्वल साइन ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 49 हो गया, 49 हो गया, और 11 तो 60 हो जाएगा। 60 इंटू N -1 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू N -1। तो 15 + 1, 1 को हम आफ्टर इक्वल साइन ले जाएंगे N, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू N, यानी N का वैल्यू आ गया 16। अब देखिए as N is an even number there will be two middle term which are 16/2 and 16/2 + 1 term, the 8th term and 9th term। तो A8 इज इक्वल टू हो जाएगा A + 7D, A9 हो जाएगा A + 8D। तो A का वैल्यू -11 7 और D का वैल्यू 4 है। तो 4 7 जा 28, 28 में से 11 माइनस करेंगे 17 आएगा। और यहाँ पे जो है A9 इज इक्वल टू A + 8D। तो -11, 8 में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 में से -11 करेंगे 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17 और 21। तो ये जो है इसका सी पार्ट सही है, सी पार्ट का मान है 17 और 21। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म वन ऑफ दिस इज -1 and that of the other is -8, then the difference between their 4 term is। तब देखिए यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे कि द 4 term ऑफ फर्स्ट सीरीज इज A4 इज इक्वल टू A1 + 3D।
क्योंकि n-1 करेंगे तो 4-1 3 हो जाएगा। द फोर्थ टर्म ऑफ द अनदर सीरीज इज a4 डैश, तो a2 प्लस 3d, देन a1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। देयरफॉर a4 माइनस a4 डैश, तो -1 प्लस 3d और -8 प्लस 3d, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब यहाँ से हो जाएगा आपका, ये होगा -1 प्लस 3d और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3d। तो देखिए 3d है, तो 3d कैंसिल हो जाएगा, तो 3d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे +8 -1 यानी 7। तो ये हो जाएगा a4 माइनस a4 डैश इज इक्वल टू 7। इट मीन्स इसका जो है, हम देखते हैं कि 7 किसका मान आया है, तो 7 जो इसके सी पार्ट का आंसर होगा। तब यहाँ पे हम यहाँ सी टिक कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके जो है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 13, इफ 7 टाइम्स is equal to 7 term of an AP equal to 11 times 11 terms, then the 18 terms will be। तो 18 टर्म्स जो है किसके इक्वल होगा, इसका मान हमें निकालना है। तो 7 प्लस n-1 6 हो जाएगा, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d। तो 7d प्लस 42d, इसको हमने ब्रैकेट खोल लिया, यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका जो है, तो ये हो जाएगा आपका 7d प्लस 42d इज इक्वल टू 11 प्लस 11 a प्लस 110d। 11 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 68d आ जाएगा। इसमें से 4 कॉमन ले लिए, तो a प्लस 17d इक्वल टू 0 आ जाएगा। a प्लस 17d इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये हो जाएगा आपका a प्लस a तो ये हो जाएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d, तो a 18 हो जाएगा 0, a 18 हो जाएगा 0, तो इसका मान जो है आ जाएगा 0। तो इसका डी पार्ट सही होगा, यानी डी पार्ट इज ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन एन ए पी इफ ए इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू 20 एंड ASN इज इक्वल टू 399, देन n इज, तो n का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो n का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ASN इज इक्वल टू, ये फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ASN की जगह पे 399 हो जाएगा, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 799, 2 9 18, 2 9 18 और 19 और 3 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 2n प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे रख लेंगे an इक्वल टू 20, तो a इंटू a प्लस n-1 डी इक्वल टू 20, ए 1 प्लस n-1 डी इक्वल टू 20, तो n-1 डी इक्वल टू 19। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 798 इक्वल टू 2n प्लस 19d हो गया, तो n इक्वल टू हो जाएगा 798/21, तो n का वैल्यू हो जाएगा 38। तो इस तरह से जो है 38 हम देखते हैं कहाँ किसका मान है, तो c का मान 38 है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये दिया हुआ है कि n-2 4n-1 5n pi plus 2 are in AP, then the value of n। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू n-2, b इज इक्वल टू 4n-1, c इज इक्वल टू 5n प्लस 2 सिंस द टर्म्स इन AP। तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस c। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 4n-1 है,
और ए का वैल्यू n-2 और सी का वैल्यू है 5n+2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा, 8-2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 5 1 6 और A2 और A2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो 6 हो गया। अब देखिए हम 2 को इधर ले n को इधर लेके आएंगे, 2 को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे आफ्टर इक्वल साइन। 8 में से 2 10 में से 6 n को माइनस करेंगे 2n हो जाएगा इक्वल टू 2 और 2 1 2 2 1 2 तो n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि n का वैल्यू 1 किस में दिया है, तो n का वैल्यू 1 जो है इसके ए पार्ट में दिया है। तो इस प्रकार जो है हम लोग का एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अगला एक्सरसाइज जो है आप लोगों को अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर वॉचिंग।